2 बच्चे हैं उसका, मेरा घर वाला उधर है। कैथल से एक झकझोर देने वाली खबर। हल्के के सुजमा गांव में दूषित पेयजल ने भारी तबाही मचाई है। लापरवाही के कारण पिछले मात्र 15 दिनों में हेपेटाइटिस ए और पोलियो जैसी गंभीर संक्रमण ने पैर पसार लिए हैं। 70 से अधिक मासूम बच्चे इस वक्त बीमारी की चपेट में है, जबकि 11 साल की मासूम रितिका ने पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गाँव की हर गली में पसरा सन्नाटा और बीमार बच्चे अब प्रशासन की पोल खोल रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला सुजमा गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों का दर्द बांटा, बीमार बच्चों का हाल जाना और मृतक रितिका के परिवार को सांत्वना दी। सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा हमला बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि जो सरकार जनता को पीने का साफ पानी तक नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से पीने के पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। नालियों का गंदा बदबूदार पानी घरों के नलों में सप्लाई हो रहा था। बार बार शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सोया रहा, जिसका खामियाजा आज पूरा गांव भुगत रहा है। विधायक आदित्य सुरजेवाला ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित रितिका के परिवार को तुरंत मुआवजा मिले, बीमार बच्चों का मुफ्त और बेहतर इलाज हो और इस जानलेवा लापरवाही के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम सब ने अखबार पढ़ा, हमारे साथियों ने पिछले कुछ दिनों से बताने ही लग रहे कि जल भराव के कारण और अनेक और हमारे बोरों की बिल्कुल खराब हालत के कारण टीडीएस हमारे बोर के पानी में, अनेक और मिलावट हमारे बोर के पानी में, सीवरेज का पानी जो बोर के कारण वापस हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है, जो फिर से हमारे बोर से निकल के हम पीने लग रहे हैं, उसके कारण पीलिया की दिक्कत, हेपेटाइटिस ए की दिक्कत हमारे गांव में, पर्टिकुलरली हमारे गांव के नौजवानों में, बच्चों में बहुत ज्यादा फैल गई है पिछले कुछ हफ्तों में। एक मेरी छोटी गुड़िया 11 साल की गुजर गई, अनेक और बच्चे, 50 से ज्यादा बच्चे हमारे इस मोहल्ले में आज बीमार हैं, सारी दवाइयों पे हैं, लिवर सबके डैमेज होने लग रहे, क्योंकि इस उम्र में जब आप 10 साल, 15 साल, 5 साल के होते हो, कोई डैमेज किसी भी आपके ऑर्गन का, लिवर का, ये परमानेंट हो जाता है, शरीर हील नहीं कर पाता, क्योंकि बनने लग रहे होते हैं, अभी ऑर्गन डेवलप होने लग रहे होते। इस स्थिति में हम जहरीला पानी पिलाने लग रहे हैं अपने बच्चों को। हमारे सिर्फ बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही, बड़ों को भी आ रही है, लेकिन बच्चों को दिक्कत पहले होती है ऐसी चीज की। अंत में तो हम सब जहर का पानी पीने लग रहे हैं, जो अपने गांव में रहने लग रहे हैं। दिक्कत हम सबको इवेंचुअली आएगी, लेकिन इससे बड़ा अगर कोई फेलियर सरकार का हो सकता है, मैं नहीं जाऊं। पीने का पानी सबसे पहली चीज होती है जो सरकार को प्रोवाइड करनी होती है। पीने के पानी के बिना ना तो आप जी सकते, ना मैं जी सकता, ना किसान जी सकता, ना मजदूर जी सकता, ना दुकानदार जी सकता। आप पीने का पानी नहीं देता, साफ पीने का पानी की हमारे बच्चे खेल कूद पर, साफ पीने के पानी की हमारे बड़े बुजुर्गों को दिक्कत ना है, साफ पीने का पानी जो सबसे पहला हक होता है आदमी का, वो नहीं दे पा रही। इससे बड़ा एब्जेक्ट फेलियर नहीं जानता मैं सरकार। आज हमारे डॉक्टर आए हुए, मैं उनसे जाके मिलने जा रहा हूँ, वो दवाई देने लग रहे हैं। चलो दवाई देना बाद में आता है, इससे पहले ये दिक्कत पहले ही नहीं आनी चाहिए थी। हमारे सजुमा गांव के पास नहर जाता है, हमने पहले भी बोला है और रणदीप सुरजेवाला जी ने पहले भी बोला और प्लान भी पूरा दिखाया कैसे एक जमाने में जब हमने नहर कनेक्ट करी थी गांव से, अब कैसे ऐसे फिर से कनेक्ट करके नहर का पानी दे सकते। लेकिन ये भाजपा सरकार जो हमारी नहरें, जो हमारे गाँव के जमीनों से, हमारे गाँव के गुआंढ से निकलती है, जो फ्रेश वाटर हमारे नौजवानों को, बच्चों को, गांव वालों को दे सकती है कि उनको आगे कभी कोई दिक्कत ना आए, फ्रेश वाटर, बहुत कम टीडीएस वाला वाटर मिले जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो हमारे गांव वालों को, हमारे हरियाणा के गांवों को नहीं देते वो पानी। चुनाव में भी आप यही देख रहे हो, जो आप लाइन खींच रहे हो, आप गांव को पानी नहीं देना चाहते, या अपने पूंजीपतियों को बेचोगे, या राजस्थान के साथ डील करके राजस्थान को भेज दोगे, लेकिन हरियाणा के गांवों को ये फ्रेश वाटर देना नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं जैसे जैसे अब मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बहन 11 साल की गुजर गई, मेरे इतने और नौजवान बीमार पड़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमारे गांव खत्म हो जाए, खाली हो जाए।
क्योंकि ये भाजपा सरकार गांव विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। ये चाहती ही नहीं कि जो मेरी अगली पीढ़ी है, जो मेरे छोटे भाई बहन है, वो आगे जाके तरक्की कर पाए। वो तो चाहते हैं मरीज बनकर अस्पताल में पड़े रहे। ये सुराग है। होना है, हो गया है। नहीं जी, अभी एक सेकंड बहुत बड़ा क्षेत्र। तो किसी ये आप चंडीगढ़ पीजीआई से करवाने ये जी ये फूड पाइप वाले का सुभाष जी परिवार के, इनके एक बच्चा है, कितने साल के हो गया था? 10-11 साल का हो गया। इसके फूड पाइप में छेद था, तो हाँ, तो उसके लिए वो ऑपरेशन करनी थी। वो फिर बार बोलते रहते हैं और 2 हफ्ते में आना, 2 हफ्ते में आना, वो अब तक कर नहीं रहता। ये रखना अंदर। हाँ, तो मैं रजिस्ट्रेशन कार्ड मेरे साथ में ही है, जो मुझे वो रजिस्ट्रेशन कार्ड, हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ और इनका नंबर भी भेज रहा हूँ। एक बार की बात करके ना, जो भी टाइमली अपने बच्चे का करवा सकते हैं, फिर अगले का ग्रोथिंग स्टंट होने लगती है। At 10-11 years old, he is as tall as a 7-year-old. ये जुगल की है जी सारे टेस्ट। तो उस time उसके जो चंडीगढ़ जा रहे हैं। नहीं जी, बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस शादी। कोई उम्र है 11 साल। एक लड़का जी, उम्र कितनी है जी लड़का की? कितनी है तो आप? जी लड़का कोई बच्चा अभी यार की बच्ची चल रहा है। 2 बच्चे आसपास, मेरा घर वाला उधर है। ये भाई, ये पानी की मैं बात करने लग रहा हूँ। अंत में सबसे पहला जो किसी भी आदमी का, किसी भी मनुष्य का हक होता है, वो साफ पानी का होता है। सरकार को हमें पानी देना होता है। वो ही पानी अगर आज ही नहीं दे पा रहे, तो इससे बड़ा फेलियर तो क्या हो सकता है, इससे बड़ी कमी क्या हो सकती है, मैं जानता हूँ।